10 मई 2015 आरसीबी बना मुंबई इंडियंस। इसी तारीख को दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिसमें दोनों टीमों का मकसद एक था। मुंबई अपने आप को पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बरकरार रखना चाहती थी, वहीं आरसीबी टॉप 2 में पहुंचकर अपने वर्चस्व का जौहर दिखाना चाहती थी। ये टॉप 2 की लड़ाई क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 की लड़ाई बनने वाली थी। इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के पास ना तो प्लेयर्स की कमी थी और ना ही परफॉर्मेंस की। एक तरफ हिटमैन जैसा कप्तान था तो दूसरी तरफ विराट जैसा किंग था। एक तरफ गिल की आंधी थी तो दूसरी तरफ पोलार्ड का पावर था। एक तरफ मिस्टर 360 था तो दूसरी तरफ यार्कर्स का किंग लसित मलिंगा था। दिग्गजों से सधी हुई ये दोनों टीमें एक ही मैदान में एक ही मैच में एक दूसरे के आमने सामने थी। ऐसे हालात में प्रारंभ होती है एक ऐसे मैच की कहानी जिसमें एवी का स्टॉर्म आया था। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी एवी के स्टॉर्म की। वानखेड़े का वो मैदान दोपहर के 4 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतर चुके थे। मैदान में सिक्का उछाला गया और सिक्का विराट कोहली के पक्ष में गिरा। अपने मजबूत बल्लेबाजी को देख करके विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विराट के इस निर्णय से रोहित शर्मा भी संतुष्ट थे, क्योंकि मुंबई के पास भी कुछ ऐसे गेंदबाज थे जो विराट के बल्लेबाजों का इलाज जानते थे, जो किसी भी बल्लेबाजी टीम के होश उड़ा सकते थे। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने स्वयं कप्तान विराट कोहली और क्रिस गेल आते हैं। ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी को एक धाकड़ शुरुआत देते हैं। आरसीबी ने शुरुआती 3 ओवर में 20 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले के चौथे ओवर में लसित मलिंगा ने गिल की आंधी को आने से पहले रोक दिया। मलिंगा की शानदार गेंद ने गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस कदर पतन होता है आरसीबी के पहले और उस मैच के आखिरी विकेट का। मुंबई और मुंबई के प्रशंसक इस विकेट के पतन के साथ बेहद खुश थे, क्योंकि उस दिन गिल नाम की आंधी का सामना मलिंगा ने अकेले अपने दम पर कर लिया था। लेकिन मुंबई की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि मैदान में एक ऐसा शख्स आने वाला था जिसके नाम के किस्से, जिसके कारनामे के कारनामे विरोधियों की जुबान पर जिंदा रहे, जिसके लिए मैदान कोई भी हो, मैच कहीं पर भी हो, अगर वो इंसान ग्राउंड पर होता था तो हर मैदान हर जगह एक ही आवाज आती थी। उसका पराक्रम, उसका खेल, उसके स्टाइल क्रिकेट की दुनिया में अद्भुत थी। वो इंसान क्रिकेट की दुनिया में नाम नहीं, खुद का एक ब्रांड था। AB de Villiers would be most complete player. I love de Villiers. I bet 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 de Villiers. उसकी सेंट्री से वानखेड़े के इस मैदान में हलचल मच चुकी थी। उसका ये अंदाज एक बड़े मैच का आगाज था। चारों तरफ एक अलग ही गूंज थी। उसके पराक्रम का हर इंसान दीवाना था। उसे हर कोई बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता था। एक ऐसा शख्स मैदान पर आता है जिसके फैन गेंदबाज भी थे, जो किसी भी टीम के गेंदबाजी क्रम को अकेले अपने दम पर ध्वस्त करने की ताकत रखता था। उसने आते ही पावर प्ले के आखिरी ओवर में अपनी काबिलियत का परिचय दिया। पावर प्ले खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में महज 39 रन थे और आरसीबी अपना एक विकेट खो चुकी थी। दिग्गजों की नजरों में पावर प्ले पूरी तरह मुंबई इंडियंस के हक में था और ये मात्र एक ही ऐसी चीज थी जो इस मैच में मुंबई के पक्ष में जाने वाली थी। 6 ओवर में महज 39 रन। आईपीएल के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो बेंगलुरु का महज एक विकेट गिरा हो, विराट और एवी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हो और महज 39 रन पावर प्ले में बने हो। यह बात एवी के चहन में चुभ चुकी थी और यहीं से प्रारंभ होती है एवी स्टॉर्म की पहली पटकथा। पारी के 8वें से 12वें ओवर तक मुंबई के सभी गेंदबाजों ने तकरीबन 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन लुटाए। मुंबई का कोई भी गेंदबाज एवी स्टॉर्म के सामने टिक नहीं रहा था। पारी के 12 ओवर समाप्त हो चुके थे। एवी ने महज 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। एवी के हाफ सेंचुरी की बदौलत बेंगलुरु 12 ओवर में 114 रन बना चुकी थी। यह सिलसिला अब यहाँ रुकने वाला नहीं था, क्योंकि एवी के साथ अब विराट ने भी विस्फोट प्रारंभ कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के मुंबई के सभी गेंदबाजों को अपने रिमांड पर ले लिया। एक तरफ से एवी कूट रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट फोड़ रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के स्कोर को महज 15 ओवर में 150 के करीब पहुंचा दिया। पारी के 17वें ओवर में मुंबई के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एवी डिविलियर्स ने मैच 6 गेंदों में 25 रन कूट दिए।
जिस पहले अर्धशतक को बनाने के लिए एबी डिविलियर्स ने 30 गेंदों का सामना किया था, उसी 50 से 100 पहुंचने के लिए एबी डिविलियर्स ने महज 19 गेंदों का सामना किया। एबी के शतक की बदौलत बेंगलुरु की पारी अब 185 रन पर पहुंच चुकी थी और अभी भी 3 ओवर शेष थी। डिविलियर्स का यह प्रहार अभी भी जारी था। डिविलियर्स ने अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को 19 रन कूट करके बेंगलुरु की पारी को 200 के पार पहुंचाया। परिस्थिति फिर से ऐसी बन चुकी थी कि मुंबई का कोई भी गेंदबाज बॉल थामने से कांप रहा था। जो गेंदबाज आता वही 15 रन पर ओवर के हिसाब से रन लुटा रहा था। डिविलियर्स ने आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से 17 रन कूट करके 20 ओवर की समाप्ति में बेंगलुरु के स्कोर को 235 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु के खाते में 235 रनों का विशाल लक्ष्य था, जिसमें से 133 रन अकेले एबी डिविलियर्स के थे। डिविलियर्स ने 19 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 गेंदों में 133 रन बनाए। एबी डिविलियर्स के शानदार पराक्रम की वजह से मुंबई के गेंदबाजों का हाल कुछ इस कदर था। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में सर्वाधिक 51 रन लुटाए। ना तो उस दिन जसप्रीत का जादू चला था और ना ही मलिंगा ने कहर ढाया था। एबी के स्टॉर्म के चलते मुंबई पहले ही पारी में बैकफुट पर आ चुकी थी, परंतु आरसीबी के गेंदबाजी क्रम को देखते हुए मुंबई की सांसें अभी भी मैदान पर जिंदा थी। मुंबई हर हालात में ये मैच जीतने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन मुंबई के लिए उसकी ये मंजिल और उन मंजिलों की ये राहें आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद में सारी दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद में कायम थी मुंबई इंडियंस की उम्मीद। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए पार्थिव पटेल और लैंडन सिमंस। पहले 3 ओवर में मुंबई के ये दोनों बल्लेबाजों ने 25 रन बना डाले। लक्ष्य इतना बड़ा था कि रिक्वायर्ड रन रेट 13 के करीब पहुंच चुका था, और इस विशाल लक्ष्य के दबाव में मुंबई का हर बल्लेबाज बड़े शॉट का प्रयास कर रहा था, और इसी विशाल लक्ष्य के दबाव में पार्थिव पटेल रन आउट हो जाते। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और मुंबई 45 रन पर 1 विकेट थी। रिक्वायर्ड रन रेट 14 रन पर ओवर के हिसाब से था। इसी दबाव के चलते कप्तान रोहित शर्मा हर्षल पटेल का शिकार बन चुके थे। मैच की परिस्थितियां अब ऐसी हो चुकी थी कि हर ओवर के बाद मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट 1 रन पर ओवर के हिसाब से बढ़ रहा था, परंतु कायरन पोलार्ड और लैंडन सिमंस ने मुंबई को कुछ हद तक मैच में जीवित रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके कुछ बड़े शॉट्स लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई की उम्मीदें 12 ओवर तक जिंदा रहे, परंतु ये शॉट्स मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 135 रन थे और मुंबई अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। अब हालात इतने भयानक हो चुके थे कि मुंबई को पर ओवर में 20 रन बनाने थे, क्योंकि मुंबई को अगली 30 गेंदों में 100 रन बनाने थे, जो किसी भी हालात में नामुमकिन थे। और कायरन पोलार्ड के विकेट के बाद यह लक्ष्य मुंबई के लिए असंभव हो चुका था। एक छोर से मुंबई के बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वही दूसरी तरफ लैंडन सिमंस मुंबई की एक बड़ी हार को टाल रहे थे। सिमंस ने मुंबई के लिए आखिरी तक बल्लेबाजी की और 20 ओवर की समाप्ति में मुंबई के खाते में महज 196 रन थे, लेकिन एबी की इस बल्लेबाजी ने मुंबई के लाखों प्रशंसकों को अपना दीवाना बना लिया था। एबी की शानदार पारी के बदौलत टॉप 2 में फिनिश करती है। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा बेंगलुरु के गेंदबाजों का पराक्रम। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये स्टोरीज आपको पसंद आ रही होंगी, तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। एंड अगर आपको किसी मैच या किसी मैच स्टोरी को सजेस्ट करना है तो आप हमें इंस्टा में DM कर सकते हैं। हमारे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।